अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपका रोज़ा भी अच्छा जा रहा होगा। और मेरे जितने भी पाकिस्तानी और इंडियन सब्सक्राइबर हैं उन सबको अपने व्लॉग में वेलकम करती हूँ। तो वेलकम टू समीरा शफीक व्लॉग्स। तो यहाँ पर मेरी रूटीन सहरी से स्टार्ट हुई है। यहाँ पर हमने सहरी कर ली थी और मस्जिद की अज़ान हो रही थी और कितना हसीन मौसम हो रहा था और अज़ान इतनी खूबसूरत लग रही थी सुनने में। और उसके अलावा फिर मैं सहरी करके फ़ारिग हुई तो यहाँ पर मैं अपने बच्चों के लिए रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं सुबह उठकर नाश्ता करेंगे तो उनके लिए ये रोटियां वगैरह बना कर रख दे रही हूँ। और यहाँ पर पानी भी बॉयल हो चुका है पीने का। तो यहाँ पर अब मैं कबाब्स वगैरह फ्राई करके ये रोटियों के साथ ही मैं रख दूँगी। बच्चे जब सुबह के लिए उठेंगे तो नाश्ते उनको भूख लग रही होगी नाश्ते के लिए, तो कुछ होगा तो ये रोटी है, पराठे बना दिए मैंने, कबाब फ्राई कर दिए और दही वगैरह है अगर बच्चे जिससे भी खाना चाहें। यहाँ पर दूध वगैरह बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। ये सब जो काम मैं कर रही हूँ, ये सब काम मैं क्यों कर रही हूँ आप सब सोच रहे होंगे कि शहरी में ही सारे काम कर ले रही हूँ। तो जी हाँ, मैं शहरी में ही अपने सारे काम कर लेती हूँ, जैसे कि बच्चों के लिए सुबह का नाश्ता बना कर रख देना और पानी वगैरह पीने का जो पानी है वो हम बॉईल करके पीते हैं, तो वो पानी भी बॉईल कर लिया है। और यहाँ पर डस्टिंग वगैरह भी हो चुकी है, सफाई सारी हो चुकी है। और जो बर्तन शहरी में निकले वो मैं अभी ही वॉश करके सोऊंगी, क्योंकि दोपहर में ये टाइम ये सब करने का बिल्कुल भी नहीं होता है। और पानी वगैरह जो बॉईल करके हमने रखा है वो इसलिए कि क्योंकि सुबह से जो गैस की लोड शेडिंग हो रही है वो दोपहर के 3 बजे तक हो रही होती है। तो आप सबके इलाके में, आप सबके मोहल्ले में, आप सबके शहर में किस टाइम पर गैस की लोड शेडिंग कब से कब तक हो रही है, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर शेयर करना है कि आपके शहर में, आपके घरों में किस टाइम पे गैस की लोड शेडिंग हो रही है। हमारे यहाँ कराची में तो यहाँ पर सुबह के 8 बजे से जब गैस चली जाती है, उसके बाद दोपहर के 2 बजे, ढाई बजे वेट कर रही होती हूँ, बट ये कि गैस की लोड शेडिंग उस वक्त तक हो रही होती है और 3 बजे तक गैस आ रही होती है फिर। तो इस वजह से थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं सारे काम करने एक साथ। तो जो पॉसिबल होता है वो रात में सहरी के वक्त ही करके वो काम फिर निपटा लेती हूँ। तो इसी तरह से जैसे पानी वगैरह पीने के लिए बॉईल करना होता है वो बॉईल करके रख दिया और बर्तन वगैरह वॉश कर लिया, क्योंकि सुबह जो मैं ये सब करके अभी नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं सो जाऊँगी और सुबह उठूँगी। तो सुबह ये होगा कि बच्चों को नाश्ता वगैरह देकर मैं अपने घर की सफाई, झाड़ू पोछा वगैरह मैं करूँगी, डस्टिंग वगैरह। और उसके अलावा फिर शावर वगैरह लेना होगा। तो बस नमाज़, कुरान और इसी तरह से टाइम गुज़रता चला जा रहा होता है, तो पता नहीं चलता है कि किस वक़्त क्या करना है, समझ नहीं आ रहा होता है। तो बस ये सब काम सारे जो है रात में ही निपटा लेती हूँ। तो फिर से सुबह उठकर अपने नमाज़ कुरान में इबादत में गुज़ार रही होती हूँ अपना। और फिर जब 3 बजे गैस आ रही होती है तो फिर मैं अपने खाने पकाने का काम स्टार्ट करती हूँ। अफ्तार वगैरह बनाना होता है। और ये देखिए जी, यहाँ पर मैं पानी को भरकर यहाँ पर पानी बॉईल करूँगी। ये पानी जो है, सुबह मेरे हस्बैंड जॉब पर जाएंगे तो शावर वगैरह लेंगे, तो इस वजह से ये पानी
बॉईल करके रखी, क्योंकि अभी सुबह के वक्त बहुत मौसम ठंडा हो रहा है और बारिश की वजह से और मौसम बहुत ठंडा हो गया है। अल्लाह ने अपना करम किया है हम पर, रमज़ान में रोज़ों में इतना हसीन मौसम दे दिया हमें, और माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूबसूरत मौसम है। तो बस दोपहर में फिर मैं 3 बजे से फिर अपना घर का जो सारे काम हैं वो स्टार्ट करूँगी, खाना पकाना और रात के लिए और इफ्तार बनाना। इस तरह से करते करते बिल्कुल टाइम गुज़र जाता है, कैसे गुज़रता है पता भी नहीं चल रहा होता है। तो बस यहाँ पर मैं अभी कटलेट्स बना कर रख रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि जो ये सब काम होते हैं मैं सहरी के टाइम या रात के टाइम करके सो जाती हूँ। तो ये सहरी की बात का टाइम है और मैंने कटलेट्स के लिए ये बना कर रखे थे, बट ये है कि मैंने इसको ब्रेड क्रम्स और अंडे में कोट करके नहीं रखा था, तो इस वजह से मैं अब ये काम अब कर रही हूँ। और मैंने जब आलू वगैरह बॉईल करके मिक्सचर को मिक्स करके जब फ्रिज में रख दिया तो इसका बहुत अच्छा सा एक बन गया था। और अब ये कोट करने में मुझे बिल्कुल आसानी हो रही है, कोई टाइम नहीं लग रहा और बिल्कुल फ़ौरन जज़्ब कर ले रहा है अंडों को भी, और ब्रेड क्रम्स बिल्कुल चिपक से जा रहे हैं इसमें। तो ख़ैर यहाँ पर मैं कटलेट्स की तैयारी कर रही हूँ और इफ्तार में बनाऊँगी इंशाल्लाह। और फिर मैं बता रही थी कि दोपहर की जब गैस आती है तो फिर इफ्तार वगैरह बनाना और फिर खाने की तैयारी करना, इन सब में बिल्कुल टाइम गुज़र जाता है, पता भी नहीं चलता। और यहाँ पर सारे सामान मैं फ्रिज में रख रही हूँ अब, क्योंकि अब मैं जाऊँगी नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर मैं सो जाऊँगी। तो फ्रिज अभी सफाई की थी, बट ये कि गंदे हाथ से बार बार खुल रहे होते हैं, कभी आटे का हाथ है कभी बेसन का हाथ है, तो इस वजह से फ्रिज भी ख़राब हो रही है, थोड़े से दाग वगैरह आ गए। यहाँ पर मैं चटनी जो मैंने बनाई थी इमली, आलू बुखारे और खजूर की चटनी। तो ये तीनों चीज़ एक्चुअली मुझे बनाना था इमली की चटनी गुड़ डालकर, बट ये मैंने कि इसमें आलू बुखारे और खजूर भी ऐड कर दिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चटनी बनी थी, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो ये रमज़ान के लिए मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी, फ्रीज़ नहीं करूँगी, रेफ्रिजरेटर में रखूँगी नीचे, फ्रीज़र में नहीं रखूँगी, ताकि ये रोज़ाना के खाने में आ सके। इफ्तार के साथ बच्चे केचप वगैरह माँगते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसमें कोई वो एक्स्ट्रा बाहर के फ्लेवर वगैरह नहीं है, बस घर की चीज़ है। घर के सारे सामान से मैं बनाया है मैंने। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपको ज़रूर दूँगी। ये मैं कल बना कर रखा था मैंने, काफ़ी दिनों से 3 दिनों से सोच रही थी इमली को भिगो कर रखा था, बट ये है कि आज मुझे टाइम मिला तो मैंने बना लिया। यहाँ पर मैंने हरी चटनी भी बनाई है, और हरी चटनी जो है हरी धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और इमली और लहसुन के जवे डाल के मैंने बनाए हैं। तो ये चटनी तो सबको ही आती है खैर। और इमली की चटनी किस तरह से मैंने इमली आलू बुखारे की चटनी बनाई, वो मैं अपनी रेसिपी आपको ज़रूर शेयर करूँगी किसी दूसरे व्लॉग में। तो बस जी जैसे इफ्तार करके फ़ारिग होते हैं हम सब, और फिर चाय वगैरह बनती है, चाय पी रहे होते हैं, और उसके बाद जो अगर कोई काम ना हो तो मैं लेट जाती हूँ जाकर। और अगर मेरे कोई काम पेंडिंग हुआ होता है, जैसे कि समोसे वगैरह मैंने अभी बना कर नहीं रखे 2-3 दिन का एक्स्ट्रा, बस रोज़ाना के बना रही होती है नूरे साहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फों से। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। तो जी यहाँ पर अफ्तार का टाइम हो चुका है, हम अफ्तार करेंगे और फिर चाय वगैरह पियेंगे और बर्तन वगैरह वॉश करके फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। उसके बाद फिर वही सहरी की रूटीन और फिर अफ्तार की रूटीन इस तरह से शुरू हो जाती है। तो खैर कैसा लगा आप सबको मेरा ये व्लॉग, मेरी ये वीडियो आप सबको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।